जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को डेली फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। आप सभी से मेरा एक और विनम्र निवेदन है कि इस टॉपिक के बारे में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, कृपया इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का टॉपिक है चक्र संस्थान और उसकी सिद्धि सामर्थ्य। ये टॉपिक भी पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, कुंडलिनी जागरण से रिलेटेड है और ये एक क्रम से चल रहा है। आइए जानते हैं। आत्मविद्या के अन्वेषकों ने सूक्ष्म जगत में भरे चेतन तत्वों की शोध बड़ी तत्परता पूर्वक प्राचीन काल में की थी। इस काया में ही उन्होंने जड़ जगत का सारा प्रतिबिंब पाया। जो स्थूल शरीर में है वह सूक्ष्म रूप से मनुष्य की काया में भी विद्यमान है। इसलिए महंगे उपकरणों और साधनों द्वारा की जाने सकने वाली प्रकृतिगत शोधों की अपेक्षा उनने यह अधिक उचित समझा कि काया को पृथ्वी की प्रतिक्रिया मानकर उसे खोजें और जो अन्वेषण प्रयोग अभीष्ट हो वे इस देह पर ही कर लें। इन्हीं अन्वेषण प्रयोग के द्वारा योगियों, आत्मविद्या के जानकारों ने जो निष्कर्ष प्राप्त किए उनके अनुसार योगाभ्यास की अनेक प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण है कुंडलिनी महाशक्ति। इस महाशक्ति का स्वरूप समझने एवं उपयोग जानने पर पाया गया कि कुंडलिनी का आधिपत्य मुख्य रूप से मानवीय काया में ही अवस्थित 2 केंद्रों पर है। इन केंद्रों की सामर्थ्य पृथ्वी के 2 ध्रुवों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के समान है। कुंडलिनी साधना को मानवीय काया में स्थित इन 2 ध्रुवों पर किया जाने वाला आधिपत्य का प्रयोग माना जा सकता है। इस घटना के छोटे बड़े अनेक स्तर के प्रयोग एवं परिणाम हैं। सर्वसुलभ आरंभिक प्रयोग भी इस साधना के हैं। उन्हें करने से भी सामान्य जीवन में तेजस्विता, प्रखरता और क्रियाशीलता बढ़ सकती है। इस महाशक्ति की साधना के कठिन और उच्च स्तर के प्रयोग भी हैं जो व्यक्ति की अंतरंग सत्ता को इतनी व्यापक बना सकती है कि वह ब्रह्मांड की महान सत्ताओं के साथ अपना संबंध जोड़ सके। इस ब्रह्मांड में इतना कुछ भरा है कि मनुष्य की कल्पना तक उस सबको जानने समझने में समर्थ नहीं हो सकती। परब्रह्म के अतुल वैभव को छू सकने की क्षमता जिस व्यक्ति को उपलब्ध है वह प्रकृति के समृद्ध भंडार से अभीष्ट मात्रा में जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है और उस महाकोश में अपना अनुदान देकर विश्वव्यापी ब्रह्म चेतना को प्रभावित भी कर सकता है। कुंडलिनी का मध्यवर्ती जागरण मनुष्य शरीर में एक अद्भुत प्रकार की तड़ित विद्युत उत्पन्न कर देता है। हमें एक ऐसे सिद्ध पुरुष का परिचय है जिसका शरीर भौतिक बिजली से हर घड़ी भरा पूरा रहता था। उसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता था। छुए तो खुली बिजली छूने जैसा झटका लगता था। वे हमेशा आंखें नीचे रखते थे। आंख मिलाकर किसी की तरफ देखें तो वह मूर्छित हो जाता था। एक बार उन्होंने गौर से एक कांच को देखा और तत्काल वह टूटकर चूर चूर हो गया। ये शरीरगत विद्युत प्रवाह था। ये धारा जब मन क्षेत्र में प्रभावित होती है तो मनुष्यता का बार पार नहीं रहता। नारद के आगे वाल्मीकि और बुद्ध के आगे अंगुलीमाल जैसे दुर्दांत दस्युओं का पानी पानी हो जाना इसी मनविषता का चमत्कार था। योग साधना शरीर, मन और आत्मा के स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण कलेवरों में न जाने कितनी सामर्थ्य उत्पन्न कर सकती है। कहना न होगा कि कुंडलिनी साधना योगाभ्यास की अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे आरंभिक स्तर पर करने से भी भौतिक जीवन प्रखर एवं प्रतिभा संपन्न बनाया जा सकता है। ऊंचे स्तर पे तो उस साधना की परिणति कितनी चमत्कारी हो सकती है इसका उल्लेख कर सकना भी कठिन है। शरीर मोटी दृष्टि से एक सजीव एवं चिंतनशील मांस पिंड है
उसका क्रियाकलाप पेट एवं प्रजनन पूर्ति की धुरी पर भ्रमण करता दिखता है। मन की लिप्सा लोभ, मोह और अहंकार का खट्टा मीठा रसवादन करने के लिए मचलती रहती है। महत्वाकांक्षाओं में उछलता हुआ और निराशाओं से सिकसकता जीवधारी ज्यों त्यों करके मौत के दिन पूरे करता है और कठिनाई से भारभूत जिंदगी की लाज ढोता है। पदार्थ मिलते हैं और सिसक जाते हैं, व्यक्ति जुड़ते हैं और बिछुड़ जाते हैं। आशाओं और निराशाओं का, उपलब्धियों और असफलताओं का चक्र ऐसा है जिसका न आदि है और न कोई अंत। जीवधारी इसी कुम्हार के चाक पर गीली मिट्टी की तरह घूमता है और इसी चक्की के पाटों में पिसकर अपने अस्तित्व को गंवाता है। बदलता चलता है, उत्पन्न होने, बढ़ने और बदलने की काल गति का ही एक घटक मनुष्य भी है। अन्य पदार्थों की तरह उसकी भी उठक पटक होती रहती है। शरीर का रासायनिक विश्लेषण अति तुच्छ और नगण्य है। उसमें प्रयुक्त एवं पदार्थों का बाजारू मूल्य सामान्य पशु पक्षियों से भी कम है। मनुष्य शरीर के रक्त, मांस, अस्थि, चर्म को बाजार में बेचा जाए तब एक जीवित मुर्गे से भी कम दाम का बैठेगा। फिर भी मनुष्य की अपनी स्थिति है और अपनी गरिमा, यह उसकी चेतना का मूल्य है। यह चित्त शक्ति दृश्यमान शरीर में स्फूर्ति, बलिष्ठता एवं सुंदरता के रूप में परिलक्षित होती है। सूक्ष्म शरीर में उसे ज्ञान, गरिमा, बौद्धिक प्रखरता एवं साहसिक मनुष्यता के रूप में देखा जा सकता है। अंतिम अति सूक्ष्म कारण शरीर में इसी चेतना में आस्था, आकांक्षा, स्नेह, सेवा, उदारता, करुणा जैसी दिव्य विभूतियों का निवास रहता है। इन तीनों शरीरों में जो चेतनात्मक ऊर्जा, चित्त शक्ति काम करती है उसे अंतरिक्ष व्यापी ताप, शब्द, विद्युत, ईथर आदि के प्रचंड शक्ति कंपनों से भी अधिक क्षमता संपन्न माना जा सकता है। जड़ और चेतन के बीच जितना आनुपातिक अंतर है उतना ही विज्ञान परिचित भौतिक सामर्थ्यों और योगियों की जानी मानी आत्मिक क्षमता में लेसर, मृत्युकरण, अणु ऊर्जा आदि के संबंध में रोमांचकारी चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। आत्मिक शक्ति की सृजनात्मक शक्ति के बारे में उतनी भी गंभीरता समझी जा सकती है तो प्रतीत होगा कि उसका मूल्यांकन अनिर्वचनीय है। शरीर का एक नगण्य सा घटक शुक्राणु एक नया मनुष्य रच सकता है। अणु की सौरमंडल से तुलना की जाती है। पिंड को, व्यक्ति को ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कहा गया है। ये तथ्य भी है और सत्य भी। ऐसी दशा में मानवीय सत्ता की तुलना उस चिंगारी से की जा सकती है जिसमें दावानल बनकर समस्त संसार को अपनी चपेट में ले सकने की क्षमता बीज रूप से विद्यमान है। अवसर मिले तो वह बीज विशाल वृक्ष की तरह सुविकसित हो सकता है और चिरकाल तक अपने जैसे असंख्य बीज उत्पन्न करता रह सकता है। ब्राह्मी शक्ति के उभय पक्षीय प्रयोग हैं। उसके परिष्कृत होने पर मनुष्य महात्मा, देवात्मा और परमात्मा के स्तर पर पहुंच सकता है और इन तीनों समुन्नत चेतना वर्गों में जो दिव्य विभूतियाँ पाई जाती हैं उनसे सुसंपन्न बन सकता है। इसी शक्ति को यदि भौतिक प्रगति की दिशा में लगा दिया जाए तो व्यक्ति प्रखर, प्रतिभावान बन सकता है, उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच सकता है और असंभव दिखने वाले कार्यों को संभव बनाता हुआ पग पग पर विश्रेय वर्ण कर सकता है। ओजस्वी, मनस्वी और तेजस्वी व्यक्तियों की गुण गरिमा से इतिहास के उज्जवल पृष्ठ आलोकित हो रहे हैं। ऐसे महामानवों की यश गाथाएं उन्हें मिले साधनों एवं अवसरों के कारण नहीं वरन उनके अंतरंग में उभरी हुई चित्त शक्ति के ऊपर ही आधारित रही है। चित्त शक्ति को विकसित करने का विज्ञान ही योग एवं तप की संयुक्त प्रक्रिया बनकर विकसित हुआ है। स्थूल शरीर के अंतराल में जो दो शरीर हैं उनकी मूर्छना जाकर चेतना उत्पन्न कर देना, माया मलिनता से छुड़ाकर दिव्य परिष्कृत बना देना, यही है साधना का उद्देश्य। समझा जाता है कि भक्तजनों अथवा योगी तपस्वियों को कई तरह की जो रिद्धि सिद्धियां मिलती हैं वे किसी देव मानव के अनुदान अनुग्रह का प्रतिफल नहीं है, पर वास्तविकता यही है जो कुछ अद्भुत, असाधारण, अतीन्द्रिय कहा जाता है
वह भीतर से ही उभरता है। आत्म परिष्कार का ही दूसरा नाम ईश्वर साक्षात्कार है। यह तथ्य यदि समझा जा सके तो हम सत्य को समझने वाले कहे जा सकेंगे। आत्म साधना के अनेक प्रयोग हैं। अनेक परंपराओं में अगणित विधि विधान बताए गए हैं। भारतीय साधना विज्ञान के अंतर्गत 84 योग प्रधान हैं। उनकी शाखा उपशाखाएं बढ़ते बढ़ते हजारों तक पहुंचती है। फिर संसार के अन्य क्षेत्रों में प्रचलित साधनाओं की गणना करना और उनका लेखा जोखा रखना तो और भी कठिन है। इन योग साधनाओं में चक्रभेदन की एक प्रक्रिया ऐसी है जिसका महत्व संसार भर के सभी योगाभ्यासियों ने स्वीकार किया है। षट चक्रभेदन के स्वरूपों और विधि विधानों में थोड़ा अंतर मतभेद रहते हुए भी उनके अस्तित्व और प्रधानता को सर्वत्र स्वीकारा गया है। कुंडलिनी शक्ति जागरण की चर्चा साधना क्षेत्र में बहुधा होती रहती है। यह चक्रभेदन में मिलने वाली सफलता की अंतिम परिणति है। शरीर की नाड़ी संस्थान में ज्ञान तंतुओं में दौड़ने वाले विद्युत शक्ति से भी परिचित हैं। टेलीफोन के तार तभी काम करते हैं जब उनके साथ बिजली का संबंध हो। इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाली ज्ञान संवेदनाएं, मस्तिष्क में उठने वाली विचार एवं भाव तरंगे इसी विद्युत शक्ति का चमत्कार हैं। शरीर में विद्युत चुंबकत्व भरी आधी तूफानों की परतें उठती रहती हैं और उनसे कई प्रकार के मूड बनते बिगड़ते हैं। जीवन की दिशा धारा इसी की प्रेरणा से विनिर्मित होती है। योगियों ने इस दिव्य चेतना प्रभाव के संबंध में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया है, जिससे उसका सदुपयोग करके अधिक लाभ उठाना संभव हो सका। चित्त शक्ति की शोध करते हुए यह पाया गया कि मस्तिष्क के मध्य बिंदु में अवस्थित सहस्त्रार चक्र पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरह है और जनेंद्रिय के मूल चक्र में मूलाधार चक्र की स्थिति दक्षिणी ध्रुव जैसी है। ब्रह्मांड चेतना का व्यक्ति सत्ता के साथ संपर्क बनने और आदान प्रदान होने के माध्यम से यही दो शरीर केंद्र हैं। इसमें सन्निहित शक्ति को ही जीवन संचार की धुरी कहा जा सकता है। बुद्धि एवं श्रद्धा का केंद्र ऊपर है और प्रफुल्लता एवं बलिष्ठता की धुरी नीचे है। जनेंद्रिय मात्र काम क्रीड़ा का आनंद लेने व संतान उत्पन्न करने का ही काम नहीं करती। उसके मूल में स्फूर्ति, कला, साहसिकता, प्रफुल्लता जैसी अगणित क्षमताएं भरी पड़ी हैं। इन्हें भौतिक प्रगति का आधार कहा जा सकता है। जिसकी ये शक्ति नष्ट हो जाए उसे क्लीब नपुंसक कहकर चुड़ाया जाता है। यहाँ यौनाचार की क्षमता का नहीं, पौरुष का वर्णन है। मूलाधार चक्र को भौतिक शक्तियों का केंद्र कहा गया है। मस्तिष्क का सहस्त्रार केंद्र ज्ञान, बुद्धि, आत्मिक सामर्थ्यों का उद्गम है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जैसी साधनाएं मस्तिष्कीय क्षेत्र में ही की जाती हैं। भौतिक शक्तियों के केंद्र मूलाधार और आत्मिक शक्तियों के उद्गम सहस्त्रार के बीच एक कड़ी है, जिसे बोलचाल की भाषा में मेरुदंड और अध्यात्म की परिभाषा में सुषुम्ना संस्थान कहते हैं। रीढ़ की हड्डी का क्या महत्व है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन शरीर शास्त्र के विज्ञान के जो विद्यार्थी होते हैं वह इसका महत्व बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अंतराल में विद्युत होने वाले विद्युत प्रभाव के साथ उच्च स्तरीय विभूति जुड़ी होती है। इसे तत्वदर्शी आत्मवेत्ता भली प्रकार जानते हैं। इस संस्थान में प्रचंड वेगवान विद्युत धाराएं बहती हैं। इसके दो स्वरूप हैं, एक ऋण, दूसरा धन। एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। ऋण को इड़ा और धन को पिंगला कहते हैं। दोनों जब भी परस्पर मिलती हैं तो शक्ति धारा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इस मिलन प्रक्रिया को सुषुम्ना कहते हैं। इन्हें नाड़ियाँ भी कहा जाता है, पर ये शब्द प्रयोग से किसी को नस का अर्थ नहीं लेना चाहिए। नाड़ी शब्द का एक अर्थ नस भी होता है, पर यहाँ उस प्रकार की कोई बात नहीं है। यहाँ दो विद्युत धाराओं का संकेत है। मेरुदंड को चीरकर उसमें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाम की कोई उस तरह की नसें नहीं देखी जा सकती, जैसा कि योग शास्त्र में उसका विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। संक्षेप में मस्तिष्क और जनेंद्रिय तथा मस्तिष्क रूपी दो अति महान शक्ति केंद्रों के बीच
निरंतर दौड़ने वाले विद्युत प्रवाह को इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की संयुक्त प्रक्रिया कह सकते हैं। अलंकार रूप में इसी को गंगा, यमुना, सरस्वती के मिलन से बनने वाली त्रिवेणी की उपमा दी गई है। तीव्र प्रवाह की नदियों में प्रायः भंवर पड़ते रहते हैं। जब हवा तेज और गर्म होती है तो ग्रीष्म ऋतु में चक्रवात उठते हैं। पानी में भंवर और हवा में चक्रवात की तरह सुषुम्ना संस्थान में प्रभावित रहने वाली चित्त शक्ति को अति प्रचंड प्रभाव विद्युत धारा माना गया है। उसमें भी भंवर पड़ते हैं, उनमें चक्र शक्ति कहते हैं। योग शास्त्र में इनकी गणना है। पौराणिक उपाख्यान में पुरुषार्थ का प्रतीक और शक्ति का पुत्र कार्तिकेय स्कंदन को नाम माना गया है। यह यो शक्ति पार्वती के पुत्र हैं, पर शिव पुराण के अनुसार उन्हें 6 कृतिकाओं ने पाला। अग्नि ने उन्हें गर्भ में धारण किया। शिव का रेतस अग्नि के रूप में ही स्फुरित हुआ और उसे वैश्विन वानर ने नारी के रूप में ग्रहण करके अपने भीतर ही परिपक्व किया। अगणित व्यवधानों के प्रतीक यातुधानों ने देव जीवन को दुर्लभ बना रखा था। उसका निराकरण इन कार्तिकेय स्कंदन द्वारा ही संपन्न हुआ। इन शक्तिपुत्र के 6 मुख थे। इस स्कंद अवतरण को कुंडलिनी महाशक्ति से संबंधित 6 चक्र समूह और उनके प्रभाव का वर्णन ही समझना चाहिए। जननेंद्रिय मूल में अवस्थित आधार अग्नि का नाम ही कुंडलिनी है। शिव रूप 17 धार के जागृत प्रफुल्लित होने पर उसका जो पराग मकरंद निरक्षित हुआ उसे शिव रेतस कहना चाहिए। कुंडलिनी आधार अग्नि ने उसे ग्रहण किया, 6 कृतिकाओं ने उसे परिपक्व किया। ये 6 कृतिकाएँ 6 चक्र ही हैं। शिव और शक्ति का ये समन्वय संयोग स्कंद रूपी महापराक्रम के रूप में प्रकट होता है। इसके 6 मुख थे। यह 6 कृतिकाओं का परिपोषित 6 मुख वाले कार्तिकेय का अलंकार के रूप में 6 चक्रों का प्रभाव परिमाण ही माना जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कुंडलिनी जागरण के जिज्ञासु और साधक जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो सही से मार्गदर्शन ले सकें। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी के संरक्षण में ये ज्ञान आपको सही दिशा देगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।